राजेश, सबसे पहले आप बताएं, बाजार में भारी गिरावट है, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज चुनने भी डिफिकल्ट है, लेकिन आपने हमारे लिए कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज निकाले हैं? देखिए, आज मेरे दो टॉपिक्स हैं और दोनों भी डिफेंसिव स्पेस से है। अगर फर्स्ट स्टॉक के बारे में बात करूं तो फर्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी अगर आप देखें जिस तरीके से मार्केट गिरा है उस तरीके से काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दिया है। आज भी पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखा रहा है स्टॉक में। एंड इसका ये जो स्टॉक है अपने 50 ईएमए के सपोर्ट पे आ चुका है। इसका अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो मंथली और वीकली आरएसआई जो है वो 60 पे आ गया है और डेली आरएसआई जो है वो 40 पे है। तो ये कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और डिफेंसिव स्पेस है। तो आईटीसी बाय कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही मार्केट में यहाँ से रिबाउंड आता है तो आईटीसी कैन बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स। तो आईटीसी बाय कर सकते हैं। 499 के स्टॉप लॉस है, 530 का टारगेट रहेगा। मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है फार्मा स्पेस से नाटको फार्मा। नाटको फार्मा में भी रिसेंटली काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, बट 89 ईएमए पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा वॉल्यूम्स आज के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है। आरएसआई भी देखे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है और ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो नाटको फार्मा में बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 1345 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1500 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो आईटीसी पर खरीदारी की राय 530 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और याद रखें, एनसीएलटी से आईटीसी को अप्रूवल भी मिल चुकी है होटल बिजनेस डीमर्जर के लिए, जिसके चलते भी स्टॉक आज फोकस में है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर से नैटको फार्मा पर खरीदारी की राय 1500 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य राजेश ने दिया है। अक्षय, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? जी, गुड आफ्टरनून आशीषा। तो बहुत ही मुश्किल बाजार है यहाँ पे बाय चुनने के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड है। लगता है कि शायद ये बॉटम हो, पर फिर भी कुछ संकेत तो मिले कि एक रिकवरी है, उसके बाद ही हम बाय करना पसंद करेंगे। तो एक ही स्टॉक चुना है मैंने आज, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आईटी स्पेस से है ये स्टॉक। फिलहाल तो नेगेटिव ही ट्रेड हो रहा है 1%, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये स्टॉक टेक्निकली काफी मजबूत है और यहाँ से अगर रिकवरी कर जाता है तो 14,500 तक स्टॉक में एक रिकवरी देख सकते हैं आप। 13,100 का आप ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बना सकते हैं। बिल्कुल, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय अक्षय की तरफ से, जहां पर 13,100 13,100 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पीएसयू बैंकिंग शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक 5% की गिरावट के साथ निफ्टी पीएसयू बैंक का सबसे बड़ा लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, सभी स्टॉक्स में करीब 4 से 5.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई, और इन पर्टिकुलर इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक, इन दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। डेफिनेटली अगर लास्ट एक दो हफ्तों का अगर पीएसयू बास्केट का अगर बात करें पीएसयू बैंक्स में, तो कोई मेजर ट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा था। बट आज हालांकि पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा वीकनेस है, 3.5% डाउन है। बट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे जो आपने दो बैंक्स बात किए तो उसमें फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर मतलब हैवी वेट काउंटर्स पे अगर देखें, स्टेट बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, कैनरा बैंक हुआ, तो हम एक्सपेक्ट करें कि लोअर लेवल से 1 या 2 दिन में बाइंग आ सकती है। अगर पीएसयू बास्केट अगर देखें तो सपोर्ट के पास पहुंच रहा है और बहुत सारे जो की काउंटर्स है वो अपने 200 डीएमए के पास पहुंच रहे हैं। आरबीआई पॉलिसी भी है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि काउंटर स्पेशली स्टेट बैंक जो है अपने 200 डीएमए पे आ रहा है, तो वहाँ पे स्टेट बैंक में बाय कर सकते हैं नीचे की स्तर पे। स्टेट बैंक अगर आपको 760 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक 740 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ये प्योरली आरबीआई पॉलिसी का प्ले है। और बाउंस में वापस 800 810 आता है तो वहाँ पे बुक करने की सलाह होगी।
ठीक है, तो ये है राय पीएसयू बैंकों पर और कहाँ आपको नज़र रखनी है, कहाँ बेहतर रणनीति बनानी है, ये राजेश जी ने आपको बताया। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब जब बैंकिंग की बात हो रही तो एनबीएफसीज की भी ज़रा बात कर रहे हैं, खासतौर पे बजाज ट्विंस की हम बात करते हैं। दोनों में इस बाज़ार में एक पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है, हालांकि इसको किस तरह से देखा जाए ये भी बड़ा सवाल है। इस बाज़ार में जो कहते हैं कि कहीं से भी थोड़ी उम्मीद दिख जाए तो थोड़ा सा उसकी ओर देखना बनता है। ऐसे में बजाज ट्विंस की अगर हम बात करें और ख़ासतौर पे बजाज फिनांस की अगर हम देखें तो बजाज फिनांस निफ्टी का टॉप गेनर भी है। तो बजाज फिनांस और बजाज ट्विंस कुछ है मौके, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? जी देखिए, बाजार का जो मूड है अभी कोई भी स्टॉक मेरे हिसाब से बच नहीं पा रहा है जिस तरीके का सेल ऑफ है। पर अगर आपको चुनना ही है दोनों बजाज ट्विंस में कि किसका सेटअप बेहतरीन है, तो यहाँ पे जो बजाज फिनसर्व है, तो इसमें हमने पिछले महीने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखा था टेक्निकल चार्ट्स पे, और ये ब्रेकआउट हमने 1800 के लेवल पे देखा था। तो उसके बाद काफी स्ट्रांग मोमेंटम भी पिकअप करा था स्टॉक ने, और बाजार की बिकवाली के साथ थोड़े से हल्के से डिप हमने 2000 के स्तर से 1884 तक हमने अभी बजाज फिनसर्व में देखा है। शायद 1800 1820 तक भी ये कंटिन्यू हो सकता है। बट अगर आपको चुनाव करना है कि फिनेंस बेटर है कि फिनसर्व बेटर है, तो मैं कहूंगा कि आप टेक्निकली अगर आप अपने बाइंग डिसीजंस ले रहे हैं ऑन बेस्ड ऑफ प्राइस सेटअप, तो मैं फिनसर्व पसंद करूंगा। और 1820 तक आप इसे एवरेज करने की भी सोच सकते हैं। रिकवरी में वापस स्टॉक 2000 या 2000 के आगे चल सकता है, और ओवरऑल जब तक 1790 का स्टॉप लॉस ना हिट हो तब तक आप ये बाय ट्रेड में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आता हुआ और ख़ास रणनीति अक्षय जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़े हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। देखिए, वीकनेस है और काफी स्टॉक स्पेसिफिक हमें स्ट्रक्चर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो HAL ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन हमें 5600 के लेवल से देखने को मिल रहे हैं। तो आज एक और इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हुआ है, यहाँ से हमें 4000 तक HAL जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अनदर 3-4% काइंड ऑफ फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे HAL का 4100 का पुट ऑप्शन जो 96-98 की रेंज में ट्रेड हो रहा है, इसे ऐड करने की सलाह होगी। और यहाँ पे टारगेट होंगे 120 और 140 के, स्टॉप लॉस होगा 78 का। इसका लॉट साइज 300 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अप्रोक्सीमेट रिस्क 6000 का है, अप्रोक्सीमेट रिवॉर्ड 12,900 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा, HAL की वीकनेस हम यहाँ से एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं। लगभग 4000 तक के लेवल यहाँ पे हमें नेक्स्ट 2 to 3 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद करने की सलाह होगी। इस अहम रणनीति के लिए तो HAL 4100 की पुट जो कि 96-98 के प्रीमियम पर है, वो आपको लेनी है। पहला लक्ष्य 120 का, दूसरा 140 का, स्टॉप लॉस 78 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा लगभग 13,000 तक का हो सकता है आपको, अधिकतम नुकसान 6,000 तक का हो सकता है। चलिए, इसी के साथ सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी